कासिम ननोतवी, जिनको दारुल उलूम देवबंद का बानी कहा जाता है, इस किताब तहज़ीरुन नास में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार करते हुए इस किताब के बिल्कुल शुरू खुतबा में ये लिखा, अव्वल माना खातमुन नबीयीन मालूम करने चाहिए ताकि फ़हम जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अम्बिया साबिक़ के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या तआख़ुर ज़माने में बिज़्ज़ात कुछ फजीलत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का माना है हुजूर का आखिरी नबी होना। इस आखिरी नबी वाले माना को कासिम ननोतवी ने अवाम का ख्याल कहा, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का आखिरी नबी होना ये उम्मत का वो इजमाई, क़तई, हतमी, समई, जज़मी अकीदा है कि पीरो जवान, मर्द औरत, आलिम व गैर आलिम हर मुसलमान जानता है कि आखिरुन नबीयीन ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो शान है कि ख़ातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी है। लेकिन कासिम ननोतवी ने इस आखिरी नबी को अहले फ़हम के मुकाबले में अवाम का ख्याल करार दिया, जो कि माआज़ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार है। इसी तरह सफ़ा नंबर 65 पे जाके लिखा कि बल्कि अगर बिलफर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और को नबी हो, जब भी आपका ख़ात्म होना बदस्तूर बाकी रहता है। और सफ़ा नंबर 85 पे जाके लिखा, बल्कि अगर बिलफर्ज बाज़ ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमीत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। ये तीनों इबारात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के ख़िलाफ़ हैं। ये तीनों इबारात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार है। अब जब ये कासिम ननोतवी ने तहज़ीरुन नास किताब लिखी, इस किताब के लिखने के बाद ये 1291 हिजरी में लिखी गई, ये तारीख़ याद रखें। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो शरई फ़तवा बाकायदा तौर पर इनके ख़िलाफ़ दिया वो 1320 हिजरी का है। 21 को आपकी किताब अल-मुअतमद अल-मुस्नद छपी, 1320 हिजरी का है। 1291 में किताब लिखी गई, 1320 में इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंदी अकाबिर के खिलाफ फतवा दिया। अब 1291 में जब किताब लिखी गई तो इस किताब के लिखे जाने के बाद क्या किसी ने इस किताब के मुंदरजात को कुफ्र करार नहीं दिया, या ये किताब बिल्कुल ऐन ईमान ऐन इस्लाम ठहरी और बिल्कुल कुरान और सुन्नत का तर्जमा रही, या कि उलमा अहले सुन्नत ने इसके खिलाफ पहले से जो शरी फतवे सादर किए। तो इस सिलसिला में मैं चंद हवाले देवबंदी कुतुब से पेश करूंगा कि देवबंदियों ने इस बात को खुद तस्लीम किया है कि कासिम ननोतवी की ये किताब तहज़ीरुन नास के लिखे जाने के बाद हिंदुस्तान भर में कासिम ननोतवी की मुखालफत हुई और उलमा ने ननोतवी की तकफ़ीर की। ये किताब है क़ससुल अकाबिर, इसके सफ़ा नंबर 159 पे मौजूद है कि इसी तरह जब मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब ने किताब तहज़ीरुन नास लिखी तो सब ने मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब की मुखालफत की, मगर मौलाना अब्दुल हई साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने मुआफ़क़त में रिसाला लिखा। कहा कि सब ने ननोतवी की मुखालफत की। और इसी तरह अशरफ अली थानवी साहिब अरवाह सलासा के सफ़ा नंबर 249 पे लिखते हैं कि जब रामपुर पहुँचे ननोतवी साहिब, जब रामपुर पहुँचे तो वहाँ वारिद व सादिर का नाम और पूरा पता वगैरह दाखिला शहर के वक्त लिखा जाता था। हज़रत ने अपना नाम खुर्शीद हसन तारीख़ी नाम बताया और लिखा दिया और एक नहायती गैर मारूफ सराय में मुकीम हुए। इसमें भी एक कमरा छत पर लिया। ये वो ज़माना था कि तहज़ीरुन नास के ख़िलाफ़ अहले बिदआत में एक शोर बरपा था, मौलाना की तकफ़ीरें तक हो रही थीं। किनकी? कासिम ननोतवी की। उसकी ज़िंदगी में हिंदुस्तान के अंदर तकफ़ीरें हो रही थी। ये अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा और ये है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी के मलफूज़ात। इसकी जिल्द नंबर है 4 और सफ़ा नंबर 336 पे अशरफ अली थानवी साहब बयान करते हैं कि अमीर शाह खान साहब ही बयान करते हैं कि मौलाना दिल्ली थे, खान साहब और मौलाना अहमद हसन साहब अमरोही हमरा थे। शब को दोनों साहिबों ने चारपाई मौलाना से अदब के सब ज़रा दूर को बिछाई।
खान साहिब ने मौलाना अहमद हसन साहिब से कहा कि यहाँ जो एक बुर्ज वाली मस्जिद है उसमें सुबह की नमाज चलकर पढ़ेंगे। सुना है कि वहाँ का इमाम बहुत अच्छा कुरान शरीफ पढ़ते हैं। मौलवी साहब ने कहा कि अरे जाहिल पठान, हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, वो तो हमारे मौलाना की तकफीर करता है। ये ननौतवी की ज़िंदगी में वाक़या बयान हो रहा है कि वो तो मौलाना की तकफीर करता है, यानी ननौतवी की। मौलाना ने सुन लिया, पुकार कर फरमाया कि अहमद हसन, तू औरों को जाहिल बताता है और ख़ुद जाहिल है, क्या कासिम की तकफीर से वो इमामत के काबिल नहीं रहा? मैं तो इससे उसकी दीनदारी का मोतक़िद हो गया। उसने मेरी कोई बात दीन के खिलाफ सुनी होगी जिसकी वजह से मेरी तकफीर लाजिम थी। अगर रिवायत गलत पहुंची तो रावी की खता है। अब मैं खुद उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा। मौलाना ने सुबह की नमाज उसके पीछे पढ़ी और इन दोनों को साथ जाना पड़ा। तो देखिए मौलाना अहमद हसन साहब कितने महबूब थे, मगर इस्लाह के लिए डांट उन पर भी पड़ी। ननौतवी के हवाले से अशरफ अली थानवी का ये बयान करता वाक़या ये बताता है कि कासिम ननौतवी की ज़िंदगी में उलमा ने कासिम ननौतवी की तकफीर की। और एक बहुत बड़ा हवाला कासिम ननौतवी की अपनी ज़बानी सुनिए। ननौतवी का एक ख़त, ये किताब है कासिमुल उलूम, नूरुल हसन राशिद देवबंदी की। इस किताब में सफ़ा नंबर 279 पे नूरुल हसन राशिद ने मकतूब नंबर 2 जो कि 1874 को ननौतवी ने लिखा, कासिम ननौतवी ने वो मकतूब यहाँ ख़त जिक्र किया कासिम ननौतवी का। कासिम ननौतवी ने अपनी ज़बानी इस बात का इकरार किया कि अक्सर उलमाए दिल्ली सिवाय मौलवी नज़ीर हुसैन साहिब फतवा तकफीर ई नकारा दादन, कि दिल्ली के अक्सर उलमा ने सिवाय नज़ीर हुसैन दिल्वी के इस नकारा यानी कासिम ननौतवी के ख़िलाफ़ जो है वो कुफर का फतवा दिया है। और सफ़ा नंबर 308 पे इस फतवे का जो है वो उर्दू तर्जमा मौजूद है कि दिल्ली के अक्सर उलमा ने मौलाना नज़ीर हुसैन मुहद्दिस के अलावा इस नकारा के कुफर का फतवा दिया है और फतवा पर मोहरें कराकर इलाके में इधर उधर मजीद मोहरें लगवाने के लिए भेज दिया है। अब ये खबर है कि वो फतवा अनकरीब अरब शरीफ भी पहुँचेगा। इस रसाले के अरब शरीफ भेजने का एक मकसद ये समझते हैं कि मौलाना रहमतुल्लाह इसका मुताला फरमाएं और इनके ज़रिया से अरब शरीफ के उलमा की मोहरें भी इस फतवा पर हो जाएँ। कासिम ननौतवी की ज़िंदगी में दिल्ली के अक्सर उलमा ने कासिम ननौतवी की तकफीर की है, ये खुद अपनी ज़बानी कासिम ननौतवी ने तस्लीम किया। और इसी किताब के सफ़ा नंबर 308 पे हाशी में लिखा है कि वजह तकफीर तहज़ीरुन नास की तालीफ की वजह से हज़रत मौलाना कासिम की तकफीर की गई। ननौतवी की किताब तहज़ीरुन नास लिखे जाने के बाद कासिम ननौतवी की उलमाए दिल्ली ने अक्सर ने तकफीर की, ये अपनी ज़बानी उनका बयान है। और इस किताब कासिमुल उलूम के सफ़ा नंबर 550 और 551 पे ये मौजूद है कि हर कसो नकास ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। जवाब में तहरीरी मज़ामीन और रसायल छपे, यहाँ तक कि इसकी वजह से हज़रत मौलाना की तकफीर की मुहिम चलाई गई। तो हज़रत मौलाना को इसका और ज़्यादा अफसोस हुआ। यानी जब तहज़ीरुन नास मंजर आम पर आई तो उलमाए अहले सुन्नत ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह से पहले ननौतवी की तकफीर की और तकफीर की मुहिम चली। और ननौतवी के अपने बयान के मुताबिक अक्सर उलमाए दिल्ली ने कासिम ननौतवी की तकफीर की। और अशरफ अली थानवी के बयान के मुताबिक हिंदुस्तान भर में ननौतवी साहब की तकफीरें हो रही थी। और आगे चलिए सफ़ा नंबर 550 में नीचे लिखा है, मगर एक मुख्तसर सा तबका जो मौलवी अब्दुल कादिर बदायूनी की सरकर्दगी में काम कर रहा था और शाह मोहम्मद इसहाक के ज़माना से सिलसिला वलीउल्लाह के उलमा की तदीद व मुखालफत में सरगर्म था और मुसलमानों में इख्तलाफ इंतशार फैलाने के लिए नए नए मौज़ूआत व उन्वानात तलाश करता रहता था। उसने हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम के ख़िलाफ़ तहरीक में भी अपने पुराने मामूल के मुताबिक भरपूर हिस्सा लिया और तहज़ीरुन नास नीज़ हज़रत मौलाना ननौतवी की तरदीद में कई फतवे, किताबें और रिसाले छपवाए। किन्होंने? उलमा बदायून ने। पहले उलमा दिल्ली का जिक्र हुआ और अब उलमा बदायून का जिक्र आ गया। और आगे चलिए सफ़ा 551 पे मौजूद है
इसी सिलसिला तरदीद की एक तालीफ कौल फसी भी थी, जिसमें हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम और ताज़ीरुन नास के मुंदरजात पर गुफ्तगू की गई है। ये किताब मौलवी फसीउद्दीन मीरटी के नाम से छपी थी, लेकिन हज़रत मौलाना ननौतवी का ख्याल था कि ये दरअसल मौलवी अब्दुल कादिर की तालीफ है। किसी मसलहत से बदायूनी साहब ने इसको अपने शागिर्द मौलवी फसीउद्दीन के नाम से छपवाया है। देवबंदियों के इन इबारात और इन किताबों के हवाला जात से ये बात बिल्कुल अज़हर मिन शम्स हो जाती है कि कासिम ननौतवी की किताब तहज़ीरुन नास के मंजर आम पर आने के बाद उलमाए दिल्ली, उलमाए बदायून और हिंदुस्तान भर के उलमा ने ननौतवी की तकफीर की और तहज़ीरुन नास के इन मुंदरजात को कुफ्र और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनाफी करार दिया। बिहम्दिल्लाह ताला ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ननौतवी के ऊपर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो शरई फतवा दिया, वो शरई हुक्म तवातुर के साथ उलमा अहले सुन्नत व जमात की तरफ से ननौतवी की किताब पर दिया गया और ननौतवी के ऊपर जो शरई हुक्म बयान किया गया है उसमें इमाम अहले सुन्नत आला रहमतुल्लाह अलैह मुतफर्रिद नहीं कि देवबंदी ये दावा करें कि अहमद रज़ा बरेलवी ने ये कुफरी माना पहना के इसको कुफर बनाया है। दरअसल हकीकत में ये कुफर नहीं है, ये तवातुर से साबित है और तवातुर की हद तक ये बात पहुंची हुई है खुद अपने इकरारी बयाना से कि देवबंदी इन उलमा की, उलमा अहले सुन्नत ने बिल उमूम सुन्नी उलमा ने हिंदुस्तान भर में तकफीरें की।